नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं जवाबदेही। जवाबदेही में एक नया ट्वीट इलेक्शन कमीशन को लेकर आया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं। इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य होते हैं, 2 सहायक आयुक्त होते हैं। तो 3 लोग होते हैं। कितने इलेक्शन कमीशन में आप देखेंगे 3 लोग हैं। 3 लोग में एक मुख्य होते हैं। जो एक मुख्य होते हैं वो मुख्य वाले कौन से हैं? मुख्य वाले हैं मुख्य वाले के बारे में बात करते हैं तो मुख्य हैं ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य आयुक्त हैं। और दूसरे हैं विवेक जोशी। और तीसरे नंबर पे हैं एस संधू। ये 3 लोग हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन के मुख्य हैं, इस समय अध्यक्ष हैं और उसके सहायक भी हैं। 3 लोगों का सदस्य होता है। इन्होंने कल ट्वीट किया हुआ है टीएमसी को लेकर कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उसके लेकर एक ट्वीट किया हुआ है। उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है। तो वो हम देखते हैं कि इन्होंने कैसा ट्वीट किया और किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आप देख रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे अगर हम उनके कमेंट्स को देखते हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन ट्विटर हैंडल जो कि अभी एक्स है, यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग के तृणमूल कांग्रेस की 2 ट्वीट उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कहा है उन्होंने कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव कैसे होगा? भय रहित होगा, हिंसा रहित होगा, धमकी रहित होगा, प्रलोभन रहित होगा, छापा रहित होगा और बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। बूथ एवं सोर्स जो है जामिंग होकर रहेंगे। और उन्होंने कहा कि इसको है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट टाकटो तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने स्टेट टाकटो तृणमूल कांग्रेस बोला है कि तृणमूल कांग्रेस से डायरेक्ट बात हो रही है, ऐसी उन्होंने कमेंट हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे नेताओं ने अभी कमेंट्स किए हुए हैं, वो हम देखते हैं कि उन्होंने किसने क्या कहा है। पहले आते हैं अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे देखिए अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है अपने ट्विटर हैंडल से, बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई रहित कर दे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहित कर दे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल जो कि आपके मुखिया हैं, आप पार्टी के मुखिया। उन्होंने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अब ये कहने की भी ज़रूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी के निर्देश लेकर कार्य करे। चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के ये आरोप लगते रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। तो ये बड़े बड़े नेताओं के कमेंट्स हैं। ये अब जग जाहिर है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े संस्थान है, इसकी इज्जत सरेआम मत उछालिए इस प्रकार से किसी पार्टी के सपोर्ट में आकर। उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हुए हैं। यहाँ पे फिर देखते हैं संजय सिंह जो कि आपके प्रवक्ता हैं और राज्यसभा में सांसद हैं। संजय सिंह कहते हैं बंगाल में चुनाव है, बंगाल में बवाल है, चुनाव आयोग बीजेपी का दलाल है। इन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे बीजेपी का दलाल होने का आरोप लगा दिया है। तृणमूल कांग्रेस खुद क्या कहती है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहती है यहाँ पे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का देखिए यहाँ पे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे कुछ कहती है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे कुछ कहती है। ये भाषा मुझे पढ़ने में नहीं आती कि ये कैसा लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी आती है। तो इस लैंग्वेज में क्या है ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उन्होंने कुछ कमेंट तो किया है, कुछ तो आरोप लगाए होंगे, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर हम आगे चलते हैं सुप्रिया श्रीनेत जो कि बहुत बड़ी नेता हैं। इन्होंने भी कमेंट किया हुआ है। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर बोला हुआ है। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, एस संधू, विवेक जोशी, तीनों जो चीफ इलेक्शन कमीशन के सदस्य हैं उनको आर मर्डरर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने डायरेक्ट मर्डरर्स बोल दिया कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। दिस नीड्स टू बी सेड एंड रिमेंबर्ड, यह याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा। इस बारे में उन्होंने कहा है कि इन्होंने लोकतंत्र को मर्डर किया हुआ है, इसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है। फिर आदेश रावल करके एक हैं, आदेश रावल करके यहाँ पे देखिए एक लोग हैं, आदेश रावल, बहुत मुझे नहीं पता है इनके बारे में कौन से नेता हैं। ये सही में चुनाव आयोग का हैंडल है। उन्होंने ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में चुनाव आयोग का हैंडल है या बीजेपी का हैंडल है, इनका ऐसा पूछने का मतलब है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए महुआ मोइत्रा आती हैं। महुआ मोइत्रा भी बड़ी नेता हैं
अल्टीमेटम बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीप टू तृणमूल कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस को दिया गया, इज लाइक ट्रम्प्स अल्टीमेटम टू ईरान, जैसा ट्रम्प राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के और ईरान से युद्ध चल रहा है, अल्टीमेटम देते हैं ईरान को। एंड वी ऑल नो हु वॉन द राउंड, और सभी जानते हैं कि जीत किसकी होगी। ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो अल्टीमेटम ईरान को देते हैं और ये सभी जानते हैं कि जीत किसकी होगी, लेकिन ट्रम्प जो है ईरान को ये अल्टीमेटम देते हैं कि कल का सूरज नहीं देखोगे, ऐसा जो भी है उनके भड़काऊ भाषण आते रहते हैं। लास्ट में देखेंगे सबसे जनरल संजय राउत, जो कि महाराष्ट्र आते हैं। उन्होंने लिखा है, संजय राउत ने लिखा है, देश के गद्दारों को उन्होंने लिखा, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि, चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित किया हुआ है कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है अभी चुनाव में, तो ये भी एक दुखद चीज़ है। लेकिन अभी कमेंट्स पे जो आ रहे हैं वो आपको खबरें आप तक पहुंचाई जाती रहेंगी। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको बेहतर अपडेट्स मिलते रहेंगे, करंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, राजनीति, शिक्षा क्षेत्र और लोकतंत्र, पर्यावरण, सभी चीज़ों से जो बेहतर है वो आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।